हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा की राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था से हमारा क्या तात्पर्य है? शासन करने की एक ऐसी व्यवस्था से है कि हम किस प्रकार से हमारी शासन प्रणाली कार्य करेंगी। तो हमने यहाँ पर कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया हुआ है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया हुआ है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया। और लोकतांत्रिक से हमारे क्या तात्पर्य है? ये क्या है? लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बोलते हैं। तो हम यहाँ पर राज्य की जो शासन व्यवस्था है उसी के अनुसार यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था किस प्रकार से काम करती है। तो हम देखेंगे कि हरियाणा की राज्य व्यवस्था में क्या कुछ है। तो देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारी हरियाणा की राज्य व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक जैसे हमारी संसद संघ में होता है कि संसद में केंद्र में व्यवस्था होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे राज्य में शासन करने की व्यवस्था है। तो देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे कि कार्यपालिका। कार्यपालिका किसको कहा जाता है? जो कार्य करेगी। कार्यों को सुचारू रूप से लागू करेगी। जो हमारी न्यायपालिका है, न्यायपालिका क्या करेगी? कानून बनाएगी। कानून बनाएगी तो उनको लागू करेगी। तो कौन करेगी? वो हमारी कार्यपालिका। कार्यपालिका के द्वारा ही जो हमारी शासन व्यवस्था है वो चलती है। कार्यपालिका में क्या कुछ आता है? हमारा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य का मंत्रिपरिषद और राज्य का महाधिवक्ता। और एक है हमारी विधायिका। विधायिका विधायिका जैसे हमारी संसद होगी, संसद के नीचे जो हमारी विधायिका है, विधायिका में क्या होता है कि एक हमारा राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे विधानमंडल में क्या होता है? एक राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। यदि हम बात करें राष्ट्रपति की, जिस प्रकार केंद्र में कार्य करता है, तो राज्य में कौन काम करेगा? हमारा राज्यपाल। विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद की यदि हम तुलना करें केंद्र के हिसाब से, तो इसको हम उच्च सदन भी बोलते हैं। उच्च सदन। केंद्र में इसको राज्यसभा भी बोल सकते हैं। और हमारा जो निम्न सदन है, निम्न सदन, उसको हम क्या बोलते हैं? विधानसभा। ये हमारा विधानमंडल में आता है। यदि हम बात करें न्यायपालिका की, न्यायपालिका में जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसको हम उच्च न्यायालय भी बोलते हैं, और उसके नीचे क्या आता है? हमारा जिला न्यायालय। तो ठीक इस प्रकार से हमारी शासन व्यवस्था है। तो हम कार्यपालिका में देखेंगे कि राज्यपाल के बारे में देखेंगे, वो राज्यपाल क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए, तो हम करेंगे राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल। देखिए, ये हमारे संविधान के भाग 6 में शामिल है। भाग 6 में जो आर्टिकल 152 से स्टार्ट होता है। हमारे आर्टिकल 152 में जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य था, उसमें उसको कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया है? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। उसका जो राज्य का दर्जा है वो ले लिया गया है। इसको क्या बना दिया गया? जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी। तो 152, आर्टिकल नंबर 152 हमें क्या बताता है? जम्मू कश्मीर के बारे में बताता है। तो हम बात करेंगे अब आर्टिकल 153 की। आर्टिकल 153
में क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। तो लेकिन दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है। तो ये हमारे क्या है, 7वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट एक्ट 1956 में ये प्रावधान आया था कि एक ही राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो हम राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख भी बोल देते हैं। संवैधानिक प्रमुख से हमारा क्या मतलब है कि जितनी क्रियाएं की जाएंगी तो सभी हमारे राज्यपाल के नाम से की जाएंगी। लेकिन यदि हम बात करें वास्तविक रूप से राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो क्या है, मुख्यमंत्री है। ठीक है। तो हम देखेंगे जो हमारे राज्यपाल का पद है, राज्यपाल के पद को सोने का पिंजरा कहा गया है। सोने का पिंजरा किसने कहा है, सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू जो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। क्या थी, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो यदि हम बात करें तो पहली महिला के बारे में, पहली महिला थी वो कौन थी, एनी बेसेंट। जो भारतीय नहीं थी, पहली भारतीय महिला कौन थी, सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। तो उन्होंने क्या कहा था कि एक सोने का पिंजरा है। सोने का पिंजरा जो राज्यपाल का पद होता है। सोने का पिंजरा क्यों, क्योंकि जैसे किसी भी पिंजरे के अंदर यदि हम को रोक दिया जाए तो क्या हम कोई भी कार्य कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें अच्छा लगेगा कि हाँ सोने का है। ठीक है ना। तो सोने का पिंजरा राज्यपाल के पद को किन्होंने कहा है, सरोजिनी नायडू ने। तो हम बात करेंगे आर्टिकल 154 की। इसमें क्या बताया गया कि राज्य की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। जितनी भी हमारे कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं, शक्तियों से हमारा क्या तात्पर्य है, शक्तियों से हमारा क्या तात्पर्य है कि जितनी भी नियुक्तियां हैं, जैसे यूनिवर्सिटियों में कुलपति हैं उनकी नियुक्ति करनी है, तो उस प्रकार की जितनी शक्तियां हैं वह राज्यपाल के अंदर निहित हैं। तो इसीलिए राज्यपाल के नाम से राज्य का प्रशासन चलाया जाता है। तो राज्य का प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है, राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। अब हम बात करेंगे राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। आर्टिकल 155। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। तो यहां पर क्या है कि निर्वाचित नहीं बल्कि नियुक्त होता है। क्या राज्यपाल के लिए चुनाव होते हैं, चुनाव नहीं होते राज्यपाल के लिए। उसकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। हम बात करेंगे आर्टिकल 156 की। 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष का होता है। और कब तक होता है ये, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। यानी कि राष्ट्रपति इसके शासनकाल को आगे भी बढ़ा सकता है, घटा भी सकता है। प्रसाद पर्यंत से यहां पर क्या मतलब है, राष्ट्रपति की अपनी मर्जी से है। प्रसाद पर्यंत से हमारे क्या तात्पर्य है, राष्ट्रपति की मर्जी है, वो उसको पहले भी हटा सकता है और उसका कार्यकाल को लंबा भी कर सकता है 5 वर्ष से। तो आगे हम देखते हैं। हम बात करेंगे कि किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए क्या चाहिए, कुछ योग्यताएं भी होनी जरूरी हैं। तो वो योग्यताएं कौन कौन सी हैं, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना आवश्यक है। और कम से कम 35 वर्ष की आयु का होना जरूरी है। कम से क्या मतलब है कि छोटे से छोटा मतलब कम से कम 35 वर्ष की आयु होना जरूरी है। वो ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकती है।
ठीक है। विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तीसरी योग्यता क्या है? जो हमारी विधानसभा है उसका सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि वो विधानसभा का सदस्य ही हो। ठीक है। तो हम बात करें अब आर्टिकल 159 की, राज्यपाल की शपथ के बारे में। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसका जो न्यायाधीश है वो राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम करेगा। तो हम बात करेंगे जो हमारा राज्यपाल है उसकी पावर्स के बारे में कि उसके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो सभी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति के पास हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति काम करता है ठीक उसी प्रकार से एक राज्य के अंदर एक राज्यपाल काम करेगा। तो जो राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं? सैन्य शक्ति होती है, लेकिन राज्यपाल के पास कोई भी सैन्य पावर नहीं दी गई है। और जैसे कोई भी मृत्युदंड है उसको क्षमा करना है तो वो राज्यपाल नहीं कर सकता। राष्ट्रपति कर सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। देखिए हम बात करेंगे राज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियों के बारे में। प्रशासनिक शक्ति, तो राज्य का शासन राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है। जितनी प्रशासनिक प्रक्रियाएं की जाएंगी वो सभी राज्यपाल के नाम से ही की जाएंगी। कोई बजट पेश करना है तो राज्यपाल के नाम से ही, जो हमारा वित्त मंत्री है राज्य का वही राज्यपाल के नाम से करेगा। तो हम देखेंगे नियुक्ति संबंधी शक्तियां, किस किस को नियुक्त कर सकता है राज्यपाल। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है जो बहुमत के अंदर आता है। बहुमत में तो क्या करता है कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री की सलाह के ऊपर मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। तो हम देखेंगे तीसरे नंबर पे जो इसकी पावर्स हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है, उसके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। हम नंबर 4 पे इसकी जो पावर्स हैं वो देखते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और जो जिला न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएंगी। और जो जितने भी यूनिवर्सिटीज के अंदर कुलपति होते हैं, संस्थान की कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये थी हमारी जो राज्यपाल है उनकी पावर्स। अब हम बात करेंगे हरियाणा में राज्यपाल। हरियाणा में राज्यपाल, तो हरियाणा के राज्यपाल के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे जो सर्वप्रथम बनकर आया था वो कौन था? धर्मवीर भारती, प्रदेश के प्रथम राज्यपाल। इनका जो जन्म है वो कहां पर हुआ है? बिजनौर यूपी में। और इनका जो कार्यकाल है वो कितना है? 1 नवंबर 1966 से लेकर 14 सितंबर 1967 तक इनका कार्यकाल है, जो लगभग 10 महीने का है। कितना है? लगभग 10 महीने का कार्यकाल इनका। जो हरियाणा के जो सर्वप्रथम राज्यपाल नियुक्त हुए थे वो कौन थे? धर्मवीर। यदि हम सेकंड नंबर पे बात करें तो आते हैं हमारे बी.एन. चक्रवर्ती। बी.एन. चक्रवर्ती, इनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है कि इन्होंने सबसे ज्यादा लंबे समय तक अपने पद पर कार्य किया है। तो ये प्रदेश के दूसरे राज्यपाल हैं। इनका जन्म कहां हुआ है? पश्चिमी बंगाल में। अब हम यदि इनके कार्यकाल के बारे में बात करें, 15 सितंबर 1967 से लेकर 26 मार्च 1976 तक इनका कार्यकाल है। थर्ड नंबर पे जो हमारे राज्यपाल है रणजीत सिंह नरूला। देखिए कि एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है कि 4 ऑप्शन दे देता है। उन ऑप्शनों में पूछ लेगा कि बताइए कि जो तीसरे नंबर के राज्यपाल कौन से हैं। तो हमें क्या करना है? हम यहां से ट्रिक शुरुआत करेंगे भाई। ट्रिक के द्वारा इनके बस नाम याद रखने हैं। तो देखिए कि ये तीसरे नंबर वाले आते हैं तो एक सेंस निकल कर आती है यहां पर 3, यानी कि प्री।
यानी कि ट्री। तो जो ट्री है, बात करें तो वे बड़े ही निराले होते हैं, झूलते रहते हैं हवा के अंदर, झूमते रहते हैं, बड़े ही निराले होते हैं, हरे भरे होते हैं। तो ट्री से यहाँ पर एक ट्रिक निकलती है, निराले। ट्री क्या होते हैं? निराले होते हैं, तो नरूला। तो हम याद रख सकते हैं तीसरे नंबर के राज्यपाल हैं रणजीत सिंह नरूला। फोर्थ नंबर की यदि हम बात करें, फोर्थ नंबर, तो यहां पर एक निकल कर आती है फोर। फोर और फोर की यदि हम कंपैरिजन करें चेयर से, तो उसके भी क्या होते हैं? 4 लेग्स होते हैं। जब हम चेयर पे बैठते हैं तो बड़ा ही सुख नाल बैठते हैं, आराम नाल बैठते हैं। तो उसी से सेंस निकल के आती है, कुर्सी के ऊपर हम बड़े ही सुख से बैठते हैं। तो जय सुखलाल हाथी। ठीक है। और फिफ्थ नंबर के जो हमारे राज्यपाल हैं वो आते हैं हरचरण सिंह बराड़। हरचरण सिंह बराड़। ये इसका तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? रट्टा ही लगाना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं निकली। यदि हम ट्रिक भी निकालें तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो 6 नंबर पे आते हैं वो हमारे सुरजीत सिंह सांगवालिया। तो फिक्स, 6 की जो सेंस निकल कर आती है यहाँ पर, फिक्स से निकल कर आती है। फिक्स, फिक्स मतलब जो फिक्स होता है वो क्या होता है? हमारे संग होता है। तो क्या करेंगे हम? संग, सांगवालिया। तो सुरजीत सिंह सांगवालिया एक इसके द्वारा हम याद रख सकते हैं। तो जो 7 नंबर पे आते हैं, तो जैसे हम 7 बोलते हैं, 7, और इसकी सेंस लेकर के आती है हेवन। हेवन तो स्वर्ग, यानी कि स्वर्ग। स्वर्ग में क्या करते, कौन जाता है? जो बहुत ही अच्छी तपस्या करता है। तो हम यहां से याद रख सकते हैं गणपत देव तपासे, जो हमारे 7 नंबर के राज्यपाल हैं। तो हम बात करेंगे 8 नंबर पर। तो सेंस निकल के आती है 8 की गेट से। गेट से तो हम इसके ट्रिक बना सकते हैं कि हम अपना जो गेट होता है उसको बंद कर लें, ताकि बाहर वाले न जले जो हमारी तरक्की देखकर। तो यहाँ से हम गेट 8 से ये निकाल सकते हैं कि जो सैयद मोहम्मद हुसैन बरनी। हमने पीछे वाला शब्द पकड़ना है इनका। तो हम बात करेंगे अब 9 की। 9 की, तो 9 नंबर पे कौन है? हरियानंद बुराड़ी। 9th नंबर पे आता है। तो जैसे हम 9 पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही हम क्या पढ़ सकते हैं? वाइन। वाइन पीने के बाद क्या आता है? हमें आनंद आता है। तो हम उसको क्या निकाल सकते हैं? हरियानंद बुराड़ी। और जो 10th नंबर पे है, 10th नंबर की ट्रिक क्या निकल कर आती है कि जैसे हम ब्याह शादियों में देखते हैं कि हम 10-10 के नोट ऐसे ही हवा में उड़ा देते हैं। तो उनके पास क्या है? जो ऐसे नोट उड़ाएगा उनके पास धन ज्यादा है। तो धनिक लाल मंडल, ये हमारे 10वें राज्यपाल बने थे। हम बात करेंगे 11th पे महावीर प्रसाद। महावीर प्रसाद की एक ट्रिक निकल कर यहाँ पर क्या आएगी कि जो हमारे महावीर थे, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कितने सालों में हुई थी? 11 साल की प्राप्ति हुई थी। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? महावीर प्रसाद। अब जो प्रसाद खाएगा तो उसको क्या होगा? आनंद की प्राप्ति होगी। तो 12th नंबर पे कौन आएगा? बाबू परमानंद। और यदि हम 13 की बात करें, 13 नंबर पे कौन है? ओम प्रकाश वर्मा। तो हम इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं? इसको हम याद रख सकते हैं 13 से। 13 और इसकी निकलती है जैसे थर्स्टी से। थर्स्टी से 13 थर्स्टी। थर्स्टी, जो लोग थर्स्टी हैं मतलब प्यासे हैं, उनके ऊपर प्रकाश डाला जाए। तो यहां से एक ट्रिक निकल के आएगी। तो प्रकाश डाला जाए ओम प्रकाश वर्मा। ओम प्रकाश वर्मा का कार्यकाल सबसे कम समय का कार्यकाल रहा है। कब कब का कार्यकाल है वो? 2 जुलाई 2004 से लेकर 7 जुलाई 2004 तक इनका कार्यकाल माना गया है।
जो सबसे कम समय का कार्यकाल है। यदि हम इसके जन्म के बारे में बात करें, इनका जन्म होता है गढ़मुक्तेश्वर यूपी में, यूपी के गढ़मुक्तेश्वर में। और हम नेक्स्ट देखें 14 14 14 से यहां पर एक ट्रिक निकाले हम, क्या? फोर्ट। जब हम किले यानी कि किला, जब किले की खुदाई की जाती है, क्या की जाती है? खुदाई। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि किदवई, AR किदवई, खुदाई से हम यहां पर जोड़ेंगे किदवई। और यदि हम बात करें 15 15 नंबर पे कौन आता है हमारा? जगन्नाथ पहाड़िया। तो सेंस यहां पर क्या बनेगी? 15 यानी कि लिफ्टिंग। लिफ्टिंग लिफ्टिंग कहां पर? हमें पहाड़ों पर चढ़ना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? लिफ्ट की। तो यहां से हम याद रख सकते हैं कि 15 से जगन्नाथ पहाड़िया। और जो हमारे 16वें नंबर पे यानी कि 16 हम कर चुके हैं पीछे वाली स्लाइड में। 15 की जगन्नाथ पहाड़िया। अब हम बात करेंगे 17वें नंबर पर। 17वें नंबर पे कौन आता है हमारा? सत्यदेव नारायण आर्य। 17वें नंबर पर कौन आया है? सत्यदेव। 17वें नंबर पर सत्यदेव नारायण आर्य। और जो हमारे 18वें नंबर पर हैं, जो वर्तमान में है, बंडारू दत्तात्रेय। थैंक यू।